नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फैशनर यूनिट पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं जो कि अपनी समस्या लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं जिलाधिकारी जी से मुलाकात करने के लिए। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्या है, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर एकत्रित होकर के आइए सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम प्रकाश है। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर इतने लोग एकत्रित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं? मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। जी। ये पेठा गांव पड़ता है गोवर्धन में। यहाँ पर सन 1996 में जो जाटव समाज को दलितों के लिए आवंटित आवासीय पट्टे दिए गए थे। अच्छा, 1996 1996 से लगभग 25 से 30 साल इनके लगभग हुआ ही। जी। आज की जो कंडीशन है, जो भूमाफिया लोग हैं, वो लोग जो है इन्हें घर से बेदखल करना चाह रहे हैं। इनकी वहाँ टीन पड़ी हुई है, ये लोग वहाँ रह भी रहे हैं। इनके भैंस वगैरह जो भी बटोरे जो भी हैं वहाँ पर बनते हैं, ये निवास कर रहे हैं। अब बताइए, जो एसडीएम साहब के पास गए ये लोग, हम सब लोग मिलकर के एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के कोई संतुष्टपूर्वक का जवाब नहीं देते। एसडीएम साहब कह देते हैं कि खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली करना पड़ेगा? ये कोई नियम है? अगर नियम है तो वो क्या रीजन बताते हैं कि इस तरीके से रीजन बता रहे हैं। वो तालाब है, तालाब की, अरे जब कुंड है, कुंड जब से 30 साल से कुंड नहीं था क्या? आज ही कुंड वो खुदने लग गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, ये कहाँ जाएंगी बेदखल होकर घर से? बताइए आप। तो ये शासन प्रशासन से लोग मिलकर के उनमें ये उस जमीन को छिड़वाना चाहते हैं। कितने पट्टे थे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि एसडीएम साहब ने कहा कि कुंड की भूमि थी, कितनी जो भूमि थी और वाकई में क्या कुंड वाली भूमि थी या उस पर इस तरीके से पहले नहीं, से अगर पहले से कोई कुंड वाली भूमि होती तो आवंटित नहीं होते पट्टे। ये थोड़ी है 25-30 साल से कुंड नहीं था क्या? आज ही कुंड खुद रहा है, और कुंड खुद रहा है तो किसी के घर में थोड़ी खोदेगा। वो बाहर कहीं और जो सरकार निश्चित करे कोई जगह, वहां पर कुंड खोदे। ऐसा ना। कितने लोगों के पट्टे थे वो? ये करीबन हमारे जो संज्ञान में अभी तक जो 15-20 लोग जो हैं हमारे साथ पास आए हैं कि हम जो पीड़ित हैं, इस तरीके से हमारी जो जगह है, जो आवंटित जगह है, उनको जो है भूमाफिया द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा उसे कब्जाया जा रहा है। ये इनकी मांग है। और हमारी मांग शासन प्रशासन से यह है कि इनकी जो जमीन है, इनकी जमीन जो है, जो इस जमीन पर रह रहे हैं, इनका जो कब्जा है उस जमीन पर ये रहेंगे और इन्हें रखना चाहिए। ये हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अभी तक कहाँ शिकायत की आप? एसडीएम साहब के यहाँ गए, हम शिकायत थाने में देते हैं, एसडीओ साहब के यहाँ देते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, वहाँ कोई लेता ही नहीं है। फिर हम एसडीएम साहब के पास आए। कितने दिनों से आप शिकायतें कर रहे हो? तो कितने दिनों से आप ये लगभग पिछले 1 महीने से जो है कंटिन्यू शिकायतें हम कर रहे हैं। हार के हम डीएम साहब के यहाँ आए, जिलाधिकारी कार्यालय आए। क्या कुछ मुलाकात हो पाई? क्या कुछ डीएम साहब यहाँ आए, यहाँ कोई है ही नहीं है, ना एसडीएम साहब है, ना एडीएम साहब है, ना डीएम साहब है, कोई नहीं है यहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर भी आकर के किसको समस्या है? हम आए थे। आपने किस तरीके से की? ये हम एप्लीकेशन वगैरह लिख के लाए हैं डीएम साहब के देने के लिए। यहाँ पर कोई तो हो उन्हें देने के लिए, अभी तक कोई है ही नहीं है। हमारे सुबह से हम यही हैं। समय भी ओवर हो गया ना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम जो समय से आए थे यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ कोई एडीएम साहब होते, एसडीएम साहब हो गए, डीएम साहब नहीं है तो कोई तो मिलते। अब यहाँ पर कोई मिला ही नहीं है हमें, बाकी इनसे और ले लेना। हाँ, क्या नाम है आपका? भूपति से। कौन सा गाँव है आपका? पैठा। क्या समस्या थी, किस समस्या को लेकर आप यहाँ आए? हमारे सर, हमारे पट्टे की जमीन थी और वो मतलब प्रधान अब उस पर कब्जा करना चाह रहा है। हम उस जमीन को कम से कम 25-26 साल, मतलब 30 साल से बरत रहे हैं, और आज अब अचानक मतलब हमारे घरों पर जैसी भी चलवा दी। आपका पैठा गांव बताया आपने, कौन सी तहसील में पड़ता है? गोवर्धन तहसील में। आपने आरोप लगाया कि प्रधान जो है कब्जा कर रहा है। प्रधान कर रहा है और कोई लोग कर पा रहे हैं? प्रधान है और एसओ है, एसडीएम मैडम है और न्याय तहसीलदार नहीं है। ये क्या कब्जा थोड़ी कर रहे हैं? सर, ये इन सभी का ग्रुप था, इन्होंने मिलकर मतलब जमीन को तोड़वाया है। अब वो थी जिस टाइम जेसीपी चलाई थी, वो सब लोग थे वहाँ। इससे पहले आपने शिकायत की थी। कहाँ की थी? थाने में जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है। और एसडीएम मैडम के पास आए थे तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने और उल्टी धमकी दी थी कि अगर तुम ज्यादा मनमानी करोगे तो तुमको जेल में सड़ा दूंगी, अगर राजी से रहोगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो जिलाधिकारी महोदय के पास आप आए हो, क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिए गए या मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम चाहते हैं हमें हमारी जमीन हमें दिलाएं और